ये वीडियो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और कृपया इस वीडियो को अपने दिल पे ना लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज का टॉपिक है यकीन 2.0। तो सबसे पहले यकीन 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। इस बैच को स्टार्ट होने में बस 2 दिन बाकी हैं। अगर आपको बैच परचेज़ करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लो, क्योंकि 19 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। और कल जो कि 16 मई था, उस दिन इसका ओरिएंटेशन सेशन था। तो अगर आपको उसको अटेंड करना है कर सकते हो, नहीं अटेंड करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि आगे भी टीचर जो पैरा लेक्चर लेंगे उसमें भी आपको सारी चीज़ें तो समझाने ही वाले हैं। और बाकी तो भाई मैं ये बताऊँगा आपको कि यकीन 2.0 में सबसे पहले हर सब्जेक्ट के 2 फैकल्टी होने वाले हैं, यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और बायो में बॉटनी जूलॉजी, सबके 2 फैकल्टी होने वाले हैं। तो फिज़िक्स की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले फ़िज़िक्स में अपने पास है MR सर, जो कि काफ़ी टाइम से अपने बैच में पढ़ाए जा रहे हैं यकीन में ही, और इनका एक्सपीरियंस भाई बहुत ज़्यादा है। एंड मैं तो बोलूँगा कि भाई मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप MR सर से ही पढ़ो, क्योंकि मैं भी MR सर से पढ़ने वाला हूँ। लेकिन फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आप उसी से पढ़ना प्रेफर करना। और मैं MR सर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई MR सर ने भले से जो भी मिस्टेक्स की हो लास्ट 2025 में, वो सारी मिस्टेक्स से वो सीख करके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड भाई टीचर भी अब अनप्रेडिक्टेबल पेपर के लिए रेडी नहीं था जैसे बच्चे थे, तो उनकी भी भाई इसमें कुछ खास गलती थी नहीं। और इसके अलावा तो भाई सलीम सर अपने जेई पढ़ाते हैं, तो जेई वाले टीचर्स भाई मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब वो नीट की विड्थ को कवर कर पाएंगे, या मतलब जो भी होगा। अलग सर ने काफ़ी सोच समझ के किया है ये डिसीजन। तो मैं भाई MR सर से ही पढ़ने वाला, क्योंकि एक लेवल बढ़ाना टीचर के लिए ईजी है एज कंपैरिजन टू बच्चों के लिए। ठीक है, तो टीचर अपना लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन सलीम सर आई गेस वो भी बेसिक से ही जाएंगे, बट उनको जिस विड्थ में सिलेबस कवर करना और जिस लेंथ तक की जाना है, हो सकता है उनको आइडिया, हो सकता है ना हो। तो मैं बिना रिस्क लिए भाई MR सर के साथ ही जाना चाहूँगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं अमित महाजन सर को प्रेफर करूँगा। और इसके अलावा सुधांशु सर भी हैं। आपकी जिस टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच हो आप उससे पढ़ सकते हो। और इसके बाद बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में भी मैं मोहित सर को ही प्रेफर करूँगा। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में तो भाई अपने OG पंकज सर ही हैं। पूरा यूट्यूब, पूरे जितने भी बच्चे आप देख रहे हो, सब ऑलमोस्ट 99% बच्चे ऑर्गेनिक अपनी पंकज सर से ही सीख के आते हैं। तो भाई मैं भी उनको ही प्रीफर करूँगा, और मैं उनसे 2-3 बार पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुझे पता है भाई वो किस पेस पे लेके जाते हैं चीज़ों को और कितनी प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं उनको ही प्रेफर करने वाला हूँ। और बॉटनी में भाई मेरी वाइब मैच होती है कि विपिन सर से, तो मैं विपिन सर को ही प्रीफर करूँगा। आपको अगर रुपेश सर से पढ़ना है आप लोग रुपेश सर से भी पढ़ सकते हो, बट मेरा पर्सनल अगर प्रेफरेंस पूछोगे तो भाई मेरा पर्सनल प्रेफरेंस विपिन सर ही रहेंगे। और जूलॉजी में तो भाई मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप आकांक्षा अग्रवाल मैम से ही पढ़ो, क्योंकि उनको NCERT का एक एक वर्ड, एक एक लाइन पता है कि किस पेज पे कौन सी लाइन लिखी है। एंड वो NCERT को बहुत अच्छे से समझती हैं, उन्होंने काफ़ी समय से पढ़ाया हुआ है। तो भाई मैं तो उनको ही रिकमेंड करूँगा। और मैं नीट अभी की जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो भी उनके पुराने बैचेस से ही कर रहा हूँ। और हाँ भाई, जैसे ही आप यकीन 2.0 इस साल वाले परचेज करते हो तो आपको पिछले साल के यानी कि 2025 के सारे यकीन आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और इस बार संघर्ष असाइनमेंट MR सर लेकर के आने वाले हैं। कई सारे और भी असाइनमेंट हैं। पंकज सर ने कट्टर नीट प्रैक्टिस शीट भी बनवाई है। और इस बार भाई काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं बैच में। तो जिसने पुराने नोट्स बनाए हैं भाई वो पुराने से मत पढ़ना और नए नोट्स बनाने का ट्राई करना, और सिलेबस को जितने जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकते हो कवर अप करो, क्योंकि भाई आखिरी में रिवीजन का समय बहुत ज़्यादा फकअप हो जाता है। और जिसको भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भाई शॉर्ट नोट्स बना लो सारे, और अभी से बना के चलोगे तभी भाई तुम्हें आखिरी में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो भाई पिछले साल तो भाई मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ। इधर से नोट्स ले लो, उसके नोट्स से ले लो, ये ले लो, इससे हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, बट भाई एट दी एंड होता कुछ नहीं है। तुम्हें अपने ही नोट से पढ़ना पड़ता है और तुम्हें खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, और भाई नोट्स को जितने बार तुम देखोगे उतने बार तुम्हारा रिवाइज होता रहेगा, वो तुम्हें जगह ही रट जाएगी कि इस जगह पे ये लिखा हुआ है, इस जगह पे ये लिखा हुआ है। तो वो भी चीज़ है। और भाई इस साल तो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ भी ये सब ला रहे हैं, जिसमें हर 45 डेज़ में ये सब और वेरिएशन देंगे। जैसे कि किसी टेस्ट में बायो को डिफ़िकल्ट कर दिया, किसी में केमिस्ट्री, किसी में फिजिक्स, किसी में तीनों डिफ़िकल्ट कर दिया, किसी में तीनों ईजी कर दिया, किसी में 2 डिफ़िकल्ट। ऐसे करके जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल है ये सब हर 45 डेज़ में लाने वाले हैं। और ये सब
उसके साथ उसका कट ऑफ भी प्रोवाइड करेंगे कि अगर इतना स्कोर तुम्हारा अगर इस टाइप का पेपर आया तो तुम्हारा कितना कट ऑफ जा सकता है इस पेपर में, एंड तुम कट ऑफ के ऊपर हो या नीचे वो तुम्हें देखना है और उस हिसाब से तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस को मैच करना है, ठीक है। और बाकी भाई यकीन में तो यकीन इन्फिनिटी और यकीन इन्फिनिटी प्रो भी आ चुके हैं, बट भाई मैंने तो पर्सनली बस बैच लिया हुआ है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं नीट प्रेप ही प्रेफर कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर लेना चाहे तो नीट प्रेप ही लीजिएगा। और उसके अलावा तो भाई टेस्ट सीरीज़ में एलन की लेने वाला हूँ और मैंने नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी एनरोल कर दी है। भाई अब बात कर लेते हैं अपने अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी में अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। भाई मैंने पिछले साल पर्सनली मैंने अनअकैडमी प्लस से ही प्रिपरेशन की थी और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लस ही लो अगर आप अनअकैडमी की तरफ जाना चाहते हो। लेकिन भाई ओवरऑल मैं आपको पीडब्ल्यू रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि भाई अनअकैडमी में तुम्हें भले से सारे बैचेस सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है और यकीन में बस यकीन के ही सारे बैचेस रहते हैं। और बट इस साल भाई तुम्हें पुराने बैचेस भी मिल रहे हैं 2025 वाले। और मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई फिज़िक्स अनअकैडमी में बेटर है फिज़िक्स वाला से, और केमिस्ट्री भाई पीडब्ल्यू ही बेटर है। बायो भी भाई सीप मैम से बेटर मैं आपको बता रहा हूँ। आकांक्षा अग्रवाल मैम पढ़ाती है, विपिन सर का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आकांक्षा मैम के लिए मैं श्योर हूँ। और आकांक्षा मैम के अगर आप 2025 के सारे बैचेस देखोगे यानी कि 2.0 और 3.0 में, एक में 2.0 में उन्होंने बॉटनी की हुई है और 3.0 में उन्होंने जूलॉजी करवाई हुई है। तो अगर आप उधर से भी कंप्लीट करना चाहो तो आप उधर से भी कर सकते हो। और सीप मैम से बेटर भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आकांक्षा मैम से ही पढ़ो और वो सारी चीज़ें उनको, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पता रहता है भाई। वो जो एनसीईआरटी एक क्लैरिटी होनी चाहिए एक टीचर को, वो उनको बहुत ज़्यादा है भाई। और मैं उस तरह के टीचर से पढ़ चुका हूँ, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अनअकैडमी छोड़ करके आप पीडब्ल्यू की तरफ जाओ। बाकी तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है। और भाई अनअकैडमी पे आपको मैं ये बता दूं कि फिज़िकल में भाई टीचर्स भले से बढ़िया हैं, लेकिन उनका सिलेबस एकदम आखिरी डे पे ही जाके ख़त्म होता है। यानी कि भाई लास्ट ईयर का जो सिलेबस था मार्च में जाके ख़त्म हुआ और इक्विलिब्रियम में भाई उन्होंने इतने लेक्चर्स लिए कि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी भाई। और उस हिसाब से जितने लेक्चर्स है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं थी। और टाइम का भी मिसमैनेजमेंट बहुत होता है भाई। फिज़िक्स का सही था, फिज़िक्स में भी, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे फ्लूइड्स उन्होंने सही से नहीं पढ़ाया था, किसी और टीचर को दे दिया था। बाकी सारी चीज़ें तो सही थी भाई। बायो उनका सही चल रहा था, लेकिन बायो में भाई वो जो एनसीईआरटी क्लैरिटी रहती है वो भी सीप मैम को नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको अनअकैडमी चूज़ करना है अनअकैडमी चूज़ कर सकते हो, पीडब्ल्यू की तरफ जाना है पीडब्ल्यू की तरफ जा सकते हो। भाई मैं पर्सनली पीडब्ल्यू की तरफ जा रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज़ के लिए तो भाई मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप एलन और नीट प्रेप का ले लो। और अगर आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है तो आप सिर्फ नीट प्रेप का ही टेस्ट सीरीज़ लो। ओके भाई, बाय।